क्या लोकी टाइम स्टोन बन चुका है या टाइम स्टोन का जो ग्रीन कलर है उसके पीछे होने का रीजन लोकी है? चलिए जानते हैं। बट उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों को भी उठाएंगे, जैसे कि क्या लोकी वॉचर बन चुका है या फिर उसमें और वॉचर में क्या अंतर है, प्लस लोकी की कुर्सी का कलर गोल्ड कलर का क्यों था, और ऐसे बहुत सारे मजेदार सवाल भी उठाने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं हम कि लोकी का टाइम स्टोन के ग्रीन कलर से कोई रिलेशन है या नहीं। तो बॉस देखा जाए तो कॉमिक्स में टाइम स्टोन का कलर ऑरेंज था एंड एमसीयू में इसको ग्रीन किया गया, जो कि क्रिएटिव टीम ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। जबकि अगर हम लोकी का इतिहास देखें तो वो शुरू से ही ग्रीन कलर के पावर्स को यूज करते आ रहा है, तो उसको मूवी में कंटिन्यू किया गया। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है। सबसे पहला तो ये कि क्रिएटिव टीम ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि शायद तक ये शुरू से ही प्लान में होगा कि लोकी को मास्टर ऑफ टाइम दिखाया जाएगा भविष्य में, इसीलिए उसका जो मैजिक का कलर है उसको टाइम स्टोन से मिलता जुलता दिखा दिया जाए। वरना वो लोग टाइम स्टोन का कलर ऑरेंज भी रख सकते थे, बिल्कुल कॉमिक्स के जैसे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट होता। अब देखा जाए तो लोकी मास्टर ऑफ टाइम है, वो समय के एंड में बैठा है जहां वो मर रहे टाइमलाइंस को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है ताकि वो और भी फले फूले और जिए। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्स्ट्रा जान वो डाल रहा है या एक्स्ट्रा टाइम वो जो दे रहा है उस टाइमलाइन को अपने मैजिक से, उसी के वजह से यूनिवर्स में जो टाइम स्टोन का कलर है वो ग्रीन है। एंड क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स का मकसद ही रहता है कि वो बैलेंस बना के रखे यूनिवर्स के अंदर, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों टाइम स्टोन को कोई भी छू नहीं सकता, एज वो टाइम्स को लोकी अलग से ऐड कर रहा है, ना कि वो उस यूनिवर्स का पार्ट है। इसके अलावा हम सभी ये बात जानते हैं कि लोकी फ्रॉस्ट जायंट था और इसीलिए उसके पास थॉर के जैसे गॉडली पावर्स नहीं थे, क्योंकि वो ओडिन का अपना बेटा नहीं था। लेकिन फ्रीगा ने उसको जादू सिखाया था एंड हम लोगों ने एंड गेम मूवी के अंदर देखा था कि जब थॉर उससे मिलने जाता है तो वहां पे फ्रीगा कहती है कि मुझे मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, मतलब कि वो समय से पहले देख सकती थी। तो हो सकता है कि उसने बचपन में या कभी लोकी को टाइम रिलेटेड मैजिक सिखाया होगा एंड वही चीज अभी जाके काम आ रही है। क्योंकि ये बात तो तय है कि जो टाइम स्लिपिंग की पावर थी ये लोकी के पास शुरू से थी, बस ये किक इन तब की जब इसने मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश किया। तो यहाँ से भी हम कड़ियां जोड़ सकते हैं कि लोकी वाज डेस्टाइन्ड टू बी मास्टर ऑफ टाइम और इसीलिए टाइम स्टोन का कलर ग्रीन रखा गया था, क्योंकि वो लोकी के ग्रीन कलर के मैजिक से मैच खाता है। अब बात करें दूसरे पॉसिबिलिटी की, तो हो सकता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस हो कि टाइम स्टोन का कलर वही है जो लोकी के मैजिक के कलर है, बट यू नेवर नो कि ये थ्योरी कब इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाए कि कोई ऑफिशियल आके कंफर्म कर दे कि नहीं, ये हम लोग का शुरू से प्लान था कि हम लोकी को मास्टर ऑफ टाइम बनाना चाहते थे। ठीक वैसे ही जैसे केविन फाइगी ने कहा था कि आयरन मैन 2 में दिखने वाला ये बच्चा असल में पीटर रहता है, जिसको टोनी ने यहाँ पर बचाया था। जबकि उस मोमेंट तक स्पाइडरमैन को एमसीयू में दिखाने का कोई प्लान नहीं था और सोनी उस वक्त सोलो स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट्स बना के अच्छे से पैसे छाप रहा था, तो उन्हें मार्वल वालों के साथ कोलैबोरेट करने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं था। मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए हैं, तो जब तक इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया जाता है, हम यही मानकर चलते हैं कि ये बस एक फैन थ्योरी है कि जो टाइम स्टोन है वो ग्रीन इसलिए है क्योंकि उसमें लोकी का मैजिक इन्वॉल्व है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। तो बॉस, क्या लोकी वॉचर बन चुका है? तो बॉस ऐसा नहीं है। देखा जाए तो लोकी वॉचर से भी ऊपर है। अगर आप इस सीन को देखो तो यहाँ पर लोकी टाइमलाइंस को पकड़ रहा है, तो उस टाइमलाइंस के अंदर आपको कई सारे ऐसे लाइन देखने को मिलेंगे जो कि उसके अल्टरनेट लाइंस है। मतलब कि वो जो एक मेन टाइमलाइन है उससे भी तो कुछ ब्रांचेस निकल रहे होंगे और उन ब्रांचेस से जो टाइमलाइंस बन रहे हैं ना, तो उन सब के बीच में वॉचर रहता है। और ये जो लोकी है ये तो उन सब से ऊपर है। मतलब कि लोकी यहाँ बैठे बैठे कई सारे वॉचर्स को देख सकता है। एट मैक्स ऐसा हो सकता है कि वॉचर लोकी के बराबरी हो या फिर उसके नियर बाय, लेकिन उससे ऊपर नहीं हो सकता, वो उससे नीचे ही होगा। अब नेक्स्ट, अगर कैप्टन अमेरिका जिंदा है और वो दूसरी बार सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट करेगा तो क्या होगा? क्या वो यंग हो जाएगा या फिर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? इसके अलावा हीरो ने एक से ज्यादा बार सीरम को इंजेक्ट किया है, अगर हाँ तो उसका क्या असर हुआ? तो बॉस, अभी तक हमें ऐसा नहीं दिखाया गया है कि कोई भी हीरो सुपर सोल्जर सीरम को 2 बार लिया हो, मतलब कि जो एक्यूरेट वाला है। उसके अलग अलग वर्जन्स को वो लिए हैं, जिसके वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि एमिल ब्लॉस की, जो कि हमें इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिला था, जहां उसको पहला डोज देने के बाद से वो सुपर सोल्जर जैसा फास्ट और स्ट्रॉन्ग तो हो गया था, बट उसकी बॉडी डिफॉर्म होने लगी थी। बाद में बैनर के ब्लड की वजह से वो एबॉमिनेशन बन जाता है। वहीं अगर हम एक सुपर सोल्जर सीरम को फिर से लेगा तो वो जवान होगा या नहीं, या फिर और भी ज्यादा पावरफुल होगा या नहीं? तो बॉस, कुछ भी नहीं होने वाला,
क्योंकि जो सुपर सोल्जर सीरम है वो सिर्फ ह्यूमन को उसके पीक फॉर्म में लेके जाता है। तो मान लीजिए कि कैप्टन अमेरिका 70 की एज में जितना मैक्स फिट हो सकते थे या फिर जितनी परफॉर्मेंस दे सकते थे वो उतना ही कर सकते हैं, और सुपर सोल्जर सीरम का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसको ले चुके हैं। बट यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ओवरडोज की वजह से शायद उन पे कुछ रिएक्शन देखने को मिल जाए या फिर उसके वजह से कुछ गलत भी हो जाए। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन वेरिएंट है जो डेयरडेविल जैसा हो गया होगा एक्सीडेंट से, मतलब कि स्पाइडर सेंस प्लस रेडर सेंस। तो बॉस ऐसा एक भी स्पाइडरमैन वेरिएंट मुझे तो नहीं पता, क्योंकि रेडार सेंस और स्पाइडर सेंस पावर ओन करने वाले एक भी ऐसे कैरेक्टर हमें नहीं देखने को मिले हैं मेरे ख्याल से अभी तक कॉमिक्स के अंदर, और ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि ये दोनों ही पावर बहुत ही यूनिक इन देयर वे और इनका जो काम करने का तरीका है बहुत हद तक सिमिलर है। तो एक जैसे पावर अगर एक ही कैरेक्टर को दे दिया जाए तो उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं कि क्यों लोकी का जो कुर्सी है वो गोल्डन कलर का था। तो बॉस सबसे पहले तो आप ये जान ही गए होंगे कि ये वही जगह है जहाँ पे ही हू रिमेन्स का कैसल था जो कि टूट रहा था और ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, मतलब कि ये एंड ऑफ टाइम वाली जगह है। एंड अगर आपने उसके कैसल को भी देखा होगा तो उसमें भी जो क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे वो गोल्डन कलर के थे, मतलब कि ही हू रिमेन्स ने भी यहाँ पे उनको इस्तेमाल करके बनाया था। तो यहाँ पर जो लोकी की कुर्सी है वो गोल्डन इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ पे जापानीज ट्रेडिशन का थोड़ा सा रेफरेंस लिया गया है, जहाँ पर जापानीज ट्रेडिशन के हिसाब से किनसुगी मतलब कि गोल्ड का इस्तेमाल कर एक्टिव लकी। एंड देखा जाए तो यहाँ पर लोकी ब्रोकन टाइमलाइंस में जान फूंक के उनको फिर से बेहतर बना रहा है। तो ऐसे किंग के लिए जो कुर्सी है वो तो गोल्ड की बननी चाहिए। इसके अलावा लोकी बिलोंग करता था एसगार्ड से जहाँ पे सब कुछ सोने का ही था, तो ये भी एक कनेक्शन बन सकता है। इसके के अंदर ये दिखाया गया था कि लोकी टाइम स्लिप करके उन अल्टरनेट टाइमलाइन या फिर ब्रांच टाइमलाइंस में जा रहा था जहां पर वो पहले कभी नहीं गया था और उसके सारे दोस्त थे। तो हाँ, लोकी टाइम स्लिप करके अब कहीं भी कभी भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो अब यहाँ पर टाइमलाइंस को बचा रहा है, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। यहाँ पर वो कस्टोडियन ऑफ मल्टीवर्स के जैसे मेरे ख्याल से टाइमलाइंस में कुछ चेंजेस कर सकता है जिससे हीरोज को थोड़ी मदद मिले। और इसी पर मैंने एक छोटी सी थ्योरी दी थी कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में जो एंट्स थे उनका जो इवोल्यूशन हुआ था उसमें लोकी का थोड़ा सा हाथ था, क्योंकि वो एक की फैक्टर था जिसके वजह से वहां पे कैंग द कॉन्करर हारा था। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।